हाय एंड वेलकम टू दी हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो आइए देखते हैं दैट व्हाट आर दी एनर्जीज़, क्या जान सकते हैं हम लोग आपके आने वाले कुछ समय के बारे में। ये एक बहुत ही जनरल सा टाइमलेस सा रीडिंग है, सो जितना रेजोनेट करे प्लीज़ उतना ही लीजिए। कोई भी मैसेज अपने ऊपर फोर्स मत कीजिएगा। और मेरे बारे में, इस चैनल के बारे में, पर्सनल रीडिंग सेशंस के बारे में जितना भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए होगा सब कुछ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। सो लेट अस सी हियर फॉर द कलेक्टिव क्या जान सकते हैं। ओके, वी हैव द एम्परर कार्ड स्टार्टिंग ऑफ। क्या जान सकते हैं। एंड अगर किसी भी वजह से ये वीडियो आपके सामने आया है, आपने इस पर क्लिक किया है, तो ये आपके लिए है। ठीक है, यहाँ पे कोई टाइम लाइन, कोई ज़ोडिएक साइन, कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। जब भी ये वीडियो आपके सामने आए, जब भी आप इस पर क्लिक करें, ये आपको रेजोनेट करना चाहिए। वाओ, एम्परर, एट ऑफ कप्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, वी हैव द एम्प्रेस। आई एम हियरिंग वॉकिंग इनटू पावर। Let's see more. Judgment, correct. ठीक है. First of all, what I'm picking up here is a lot of courage. See, I feel collective जो लोग भी देख रहे हो, there is a decision जो आपने लिया है. अगर ये decision नहीं है तो दिस इज़ सम टाइप ऑफ अ माइंडसेट जो आपने रिसेंटली बनाया है, बिकॉज आपको किसी जगह पर बहुत अनकंफर्टेबल फील हुआ है, किसी रिलेशनशिप में, किसी फैमिली सिचुएशन में, किसी जॉब में, किसी फ्रेंडशिप में, कहीं पर किसी जगह पर आपको लगा है कि आपका जो सराउंडिंग है, आपका जो आपके आसपास जो लोग हैं, आपको बहुत अनकंफर्टेबल महसूस करवाए हैं, आपको लेफ़्ट आउट महसूस करवाए हैं, या आपको ऐसा बस खुद से लगा है दैट आप इस जगह पर बिलोंग नहीं करते हो। चीज़ों में लोगों ने आपको अपनाया नहीं है, या किसी सिचुएशन ने आपको अपनाया नहीं है जहाँ पर आपने अपना 100% हमेशा दिया है उस चीज़ में, उस रिश्ते में। एंड यूनिवर्स इज काइंड ऑफ कंफर्मिंग हियर। मैं इसलिए ये कह रही हूँ बिकॉज यूनिवर्स काइंड ऑफ यहाँ पे कंफर्म करना चाहते हैं, बिकॉज आपको यहाँ पे फिट होना भी नहीं है। दीज आर नॉट द पीपल, दिस इज़ नॉट द रिलेशनशिप, दिस इज़ नॉट द जॉब जहाँ पे आपको फिट इन करना चाहिए, बिकॉज ये आपके डेस्टिनी के साथ अलाइंड नहीं है। दिस इज़ नॉट वेयर यू बिलोंग। हाँ, टेम्पररी फॉर द टाइम बीइंग शायद आप जुड़े हुए हो, शायद आप इस सिचुएशन में हो, इन लोगों के बीच में हो, इस जॉब में हो, इस बिजनेस में हो, वॉट एवर दिस इज़, बट इट इज़ नॉट समथिंग जो आपका सोल पर्पस है। ये आपको फॉर द टाइम बीइंग टेम्पररी कुछ समय के लिए शायद आपको करना पड़ रहा है, बिकॉज लाइफ में आप इस वक्त जो कर रहे हो वो है किसी कम चीज़ के लिए सेटल कर रहे हो, या थोड़े देर के लिए आप रुके हुए हो, आपने एक पॉज लिया है ज़िंदगी में। क्योंकि आई सी दैट आपके अंदर या तो ऑलरेडी ये फायर, ये आग, ये डिज़ायर जलना शुरू हुआ है, जहाँ पे आपको दिख रहा है, अब आपको समझ आ रहा है दैट देयर इज़ सो मच मोर जो आपको करना है। आप जिस चीज़ को अपना डेस्टिनेशन समझ रहे थे कि हाँ मैं यहाँ तक पहुँच गया, बस लाइफ सेटल है, या मुझे यहीं तक पहुँचना है, या दिस इज़ वेयर आई बिलोंग, दिस इज़ लाइक यही मेरा अल्टीमेट है, यही मेरा फुल स्टॉप है। आंसर इज़ नो, इट्स नॉट। एंड फाइनली यूनिवर्स अब आपको वो चीज़ दिखाएंगे, आपको खुद ही लगेगा, आपको खुद ही अनकंफर्टेबल फील होगा, क्योंकि जब तक आप अनकंफर्टेबल फील नहीं करोगे आप उस जगह से निकलोगे नहीं, आप अपना अगला कदम बढ़ाओगे नहीं, क्योंकि अगर आप कंफर्टेबल हो गए आप वहीं पे रुक जाओगे। देयर इज समथिंग न्यू दैट इज कमिंग फॉर यू गाइज, ओके।
न्यू जॉब, न्यू रिलेशनशिप, न्यू फैमिली सिचुएशन, कुछ नया, कोई नया अपॉर्चुनिटी, एक नया माइंड सेट, एक नई रियलिटी, एक नया नज़रिया। और ये जो कुछ भी नया है इसको आप जन्म दोगे, बट ये पूरी तरीके से आपके हाथ लग नहीं रहा ये अपॉर्चुनिटी, क्योंकि आप खुद अंदर से तैयार नहीं हो। आप भले ही हज़ार बार ये कह लो दैट आपको बेटर कुछ चाहिए, आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, आपके गोल्स ऐसे हैं, आप ये हो वो हो स्ट्रांग हो वॉट, अंदर से आप तैयार नहीं हो, ये चीज़ आपको भी पता है। देर आर थिंग्स जो आपने फॉरगिव नहीं किया है, लेसन्स जो आपने अपनाया नहीं है, देर आर डिसीजंस जो आपने लिया नहीं है, लाइफस्टाइल चेंजेस जो आपने किया नहीं है, हैबिट्स जिसके बारे में आपने दोबारा सोचा नहीं है। देर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो आपको भी पता है कि बदलना तो चाहिए था, चेंज तो मुझे लाना चाहिए था, बट आपने लाया नहीं वो चेंज, अब तक वो हुआ नहीं। तो सी दिस एज अ ग्रोथ जर्नी, ठीक है। और यूनिवर्स अगर आपको थोड़े से अनकंफर्टेबल सिचुएशंस में डाल रहे हैं, वो इसलिए नहीं क्योंकि यूनिवर्स आपको लाइक लेसर फील करवाना चाहते हैं या कमज़ोर फील करवाना चाहते हैं, वो इसलिए है क्योंकि यूनिवर्स काइंड ऑफ इज शोइंग यू दैट यू आर केपेबल ऑफ सो मच बेटर, और यू आर वर्थ सो मच बेटर। आप अपना जो कीमत है वो बहुत कम समझ रहे हो। आपके लाइफ में देर आर थिंग्स जहाँ पर आपका थोड़ा सा और अटेंशन जाना चाहिए, स्पेशली इफ़ इट हैज़ टू डू विथ योर बॉडी हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, या तो आपका फाइनेंशियल अबंडेंस, सोलर प्लेक्सिस चक्रा, अपने अंदर का जो वो आग है, जो डिज़ायर है, जो इच्छा, जो हंगर, जो वो भूख है, उसको मिटने मत दो। जो भी हो रहा है आपकी लाइफ में इस वक्त, इट इज़ हैपनिंग फॉर अ रीज़न। कुछ भी ऐसे ही कोइंसिडेंस के हिसाब से नहीं हो रहा है। देर आर थिंग्स यू आर वॉकिंग अवे फ्रॉम, लोग, रिलेशनशिप्स, जॉब्स जिसको आप ख़त्म करते हुए नज़र आ रहे हो, जिसको आप जिससे आप निकलते हुए नज़र आ रहे हो, या आपके लाइफ में दूसरे लोग आपको छोड़ के जा सकते हैं, शायद इस वक्त जा रहे हैं। कोई फ्रेंडशिप जो ऑलमोस्ट ख़त्म होने चला है, कोई रिलेशनशिप जो ऑलमोस्ट ख़त्म होने चला है, एंड आपके मन में भी ये सवाल आया होगा कि क्यों, क्या मैं इस रिलेशनशिप का पीछा करूं, क्या मैं वेट करूं, क्या मैं इस फ्रेंडशिप को दोबारा से ठीक करने की कोशिश करूं, क्या मैं फिर से एफर्ट लगाऊं? द आंसर इज़ नो। If it's ending, if it's going, if it's done, it's for a reason. Don't look back. Whatever happens, अपना काइंडनेस को मत जाने दो। द कंपैशन दैट यू हैव, द काइंडनेस, आपका जो बिलीफ सिस्टम है, जिस तरह से आप चीज़ों को देखते हो, जिस तरह से आप चीज़ों को समझते हो, जिस काइंडनेस के साथ, जिस कंपैशन के साथ, उसको मिटने मत दो। क्योंकि कभी कभी होता है कि लोग बहुत हार्श बन जाते हैं, हम लोग हार्श बन जाते हैं, हम लोग बहुत ज़्यादा रूड हो जाते हैं, हम लोग बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो जाते हैं जब हम अनकंफर्टेबल सिचुएशंस में आ जाते हैं लाइफ में, जब लाइफ पूरी तरीके से हमारे कंट्रोल में नहीं होता। बट यहाँ पे आपका टेस्ट है, इज़ दैट डोंट गिव अप ऑन द पर्सन यू आर। आप इंसान के रूप में जो भी जैसे भी हो, उस चीज़ को ख़त्म मत करो, बट हाँ उसका एक बेटर वर्जन आप ला सकते हो। डोंट ट्राई टू चेंज योर सेल्फ, कि आपका आपने एग्जिस्टेंस ही चेंज कर दिया। आप जो काइंड इंसान हो, आप जितने कंपैशनेट हो, आप जितने अच्छे इंसान हो, आपने उसको ही चेंज कर दिया ना आप कुछ नया करने चले, इट विल नॉट वर्क दैट वे। So you have to be very understanding. Give yourself that patience.
जिस न्यू बिगिनिंग का आप वेट कर रहे थे वो ऑलमोस्ट होने चला है। अगले 3 दिन के अंदर या 3 घंटे के अंदर देयर इज समथिंग दैट विल स्टार्ट न्यू, समथिंग न्यू, न्यू अपॉर्चुनिटी, न्यू रिलेशनशिप, न्यू फ्रेंडशिप, कुछ नया आइडिया जो आपके अंदर आए, कोई नया माइंडसेट, कोई नया गोल, कोई नया टारगेट, कुछ भी जो आप नया सेट करो। देयर इज अ रिन्यूअल एनर्जी, न्यू, somebody न्यू रीचिंग आउट टू यू हो सकता है। चूज abundance। आपके लिए जो सही लगे वो करो, आपको जो अच्छा लगे वो करो, आपको जो करके अंदर से खुशी मिले वो करो, आपको जिस चीज़ में लगता है कि मेरा दिल को सुकून मिल रहा है, मेरे दिमाग को नहीं, मेरे दिल को, वो फॉलो करो। देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स जो लाइफ में आपने प्रैक्टिकली करके देखा है, प्रैक्टिकली सोचा है, दूसरे अगर कोई और मेरे जगह होता तो क्या करता, अगर ये मेरे जगह होती तो क्या करती, मैं अगर ये करूँ तो वो इंसान क्या कहेगा, उस इंसान को कैसा लगेगा। आपने बहुत ये सब करके देख लिया है। द आंसर राइट नाउ इज़ फॉलो योर हार्ट। यूनिवर्स आपको इतना कैपेबिलिटी दे रहे हैं, दिए हैं इस वक्त कि आप कुछ ऐसे डिसीजंस ले सको अपने लाइफ में जो एक तो आपके कोई भी चाइल्डहुड ट्रॉमा अगर है तो उसको हील कर सके, उस चीज़ से आपको आज़ाद कर सके, और आपके अंदर जो चाइल्ड है कहीं ना कहीं आप उसको फिर से जीने का मौका दे सको। इनर चाइल्ड बेसिकली। लिसन, मानो या ना मानो, देयर इज समथिंग गुड ऑन द होराइजन, गुड न्यूज़, गुड अपॉर्चुनिटी, अबंडेंस, गुड समथिंग जो आपको सक्सेस फील करवाएगा, समथिंग जो आपको हैप्पीनेस फील करवाएगा, सुकून। आप सेलिब्रेट में भी कर सकते हो किसी न्यूज़, किसी चीज़ को। इस चीज़ को मैनिफेस्ट करो, इस चीज़ को क्लेम करो। इट्स ऑलमोस्ट देयर, इट्स ऑलमोस्ट देयर। सो अपने एनर्जी का ख्याल रखो। एंड ये रीडिंग बहुत स्पेसिफिक है, दिस इज़ नॉट फॉर एवरीबडी, बिकॉज दिस इज़ वेरी स्पेसिफिकली फॉर सम पीपल जो थोड़े से स्टक है इस वक्त, जिनको समझ में नहीं आ रहा है कि आने वाले टाइम में उनके लिए एग्जैक्टली क्या है, कुछ अच्छा है या बुरा है, और जो लाइफ में इस वक्त थोड़े से अनकंफर्टेबल सिचुएशन में है, पूरी तरीके से कंफर्ट नहीं मिल रहा है, सब कुछ हिसाब से हो नहीं रहा, थोड़े से लोग उनको जज कर रहे हैं, लोगों से ताने सुनने पड़ रहे हैं, लोगों से थोड़ा डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है, ये रीडिंग उनके लिए है। So just trust the process, trust this journey. You are on the right path. Difficult है फिलहाल, but don't settle for less, क्योंकि ये आपका डेस्टिनी नहीं है। आपकी डेस्टिनी के लिए आपको और आगे चलना पड़ेगा। So keep going, don't stop. और जितना वैल्यू नहीं है लोगों को उतना वैल्यू मत दो, simple. So that is what I'm having for you, very direct, very precise. Thank you so much for watching. कैसा लगा मुझे ज़रूर बताते हुए जाना, लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। पहली बार देख रहे हो, अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करके जाना। और थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, हैव अ वेरी गुड टाइम अहेड, गुड बाय।